अमरीकी बहरी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मलिया मेट ईरानी शाहिद ड्रोन ने तबाही मचा दी। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, शाहिद ड्रोन ने तो कमाल कर दिया। देखिए, बिल्कुल बात सही है, शायद ड्रोन ने कमाल कर दिया। लेकिन मैंने आपसे शायद कल या परसों में एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ईरान इस खत्ते का वो मुल्क है जिसके पास 80,000 ड्रोन्स हैं। और ये ड्रोन्स जो हैं ये कामाकाजी ड्रोन्स हैं, यानी ये ड्रोन्स हैं जो कि एक खुदकुश की तरह से हमलावर होते हैं। और शायद उसी का एक वर्जन है, शाहिद 136 इसका नाम है। और ये कल जो है उसके 5th जो उसका फ्लीट है अमेरिकन, जो कि रेड सी में मौजूद है, उसका जो अड्डा या कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बहरीन में है, वहाँ से टकराया है। और इसने जाकर टकराने के बाद उस कमांड एंड कंट्रोल को बंद करवा दिया, यानी ख़त्म करवा दिया है और मलिया मेट कर दिया। जिस लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसको मलिया मेट कर दिया है। और ये अमेरिका के लिए अलार्मिंग है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इस वक्त दुनिया के तजिया कार जो हैं इस बात पर हैरान हैं कि थॉड और पेट्रियट जैसे मिज़ाइल्स जो मिज़ाइल सिस्टम, इंटरसेप्टर मिज़ाइल सिस्टम्स और बेहतरीन रडार्स रखने के बावजूद कैसे ड्रोन जो है टकराया। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि ईरान स्वाम टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा और स्वाम टेक्नोलॉजी के मुताबिक वो ऐसे मिज़ाइल फेंकेगा जिससे रडार्स और उसके इंटरसेप्टर्स को इंगेज किया जाए। और उसी में उसने शाहिद जो है उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से टकरा दिया। अब ये एक रशियन टेक्नोलॉजी है जिसको ईरान ने जदीद बनाया है। इसकी जो आप उसको समझे, उसको क्या कहेंगे, चूंच कहेंगे या बीक कहेंगे या उसकी जो उसका सिरा है या मुंह है उसका, उसके अंदर ही इसका बारूदी मवाद होता है। और उसका बुनियादी मकसद ये है कि अगर आप इसको कहीं भी गिराना चाहेंगे तो ये मुंह के बल गिरते हुए फट जाएगा। जैसे ही मुंह के बल गिरेगा और टकराएगा उसका वारहेड जो है वो फट जाएगा। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कोई स्पीड के साथ जो है वो नहीं चलता है, लेकिन इसमें एक खासियत इसकी वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जिसके तहत ये बड़ी नीची परवाज़ करता है। और निचली परवाज़ जो है, मैंने आपसे कहा कि स्वाम अटैक के अंदर इंगेज किया जाता है। अब आपके इंटरसेप्टर्स और रडार्स को इंगेज किया गया ऊपर उठने वाले मिसाइल से, और आप वहाँ पर इंगेज हुए तो एक निचली सतह पर उठती हुई मौत जो है, एक ड्रोन आया और वो आपके लिए मौत का पैगाम बन गया। अब अमेरिका वहाँ से बहरीन के अंदर से निकाल नहीं पा रहा है कि यानी खबर निकल नहीं आ रही है कि वहाँ पर कितनी जो है लोगों की जान गई है, यानी अमेरिकन जो वहाँ पे जहन्नम वासल हम तो कहेंगे हुए हैं, उनकी तादाद कितनी है। लेकिन ये कमांड एंड कंट्रोल जो 5th फ्लीट का था ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और शाहिद ने तबाह किया है। इसकी स्टोरी जो है BBC ने शाया भी कर दी है और ये सवाल भी उठा दिया कि इस वक्त मिडल ईस्ट के तमाम अरब ममालिक पर कहीं ड्रोन टकरा रहा है, कहीं मिसाइल टकरा रहा है, ख़ुद इसराइल के अंदर मिसाइल गिर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि क्या अमेरिका ने अपना दिफाई निज़ाम जो है उसको इस तरह से इक्विप नहीं किया था कि वो ईरान के ख़िलाफ़ जो है उसको इस्तेमाल कर सके। देखें, मुझे लगता है उनका दिफाई निज़ाम नाकाम हुआ है। मैं आपसे यही कहता हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, दिफाई निज़ाम नाकाम हुआ है तो ड्रोन टकराया ना जी। और ये ड्रोन सिर्फ बहरीन में नहीं टकराया, जो दुबई के अंदर बिल्डिंग को लगा है वो भी ड्रोन ही है, वो मिसाइल नहीं है। शुरू में यही कहा गया कि मिसाइल है, मिसाइल नहीं था, ड्रोन था। और ड्रोन उस बिल्डिंग को टकराया जो कि कहा जाता है कि चंद अमरीकी जो हैं उनकी ख़रीद करदा थी और उसके अंदर भी इसी तरह से बैठकर प्लानिंग की जा रही थी और उससे भी ड्रोन टकराया है। तो यानी ये ईरान की जो स्वाम तकनीक है ये आज भी कामयाब है। ये मैंने अब 2025 में जब हमने किया था, जून 2025 में, तो उस वक्त भी ये जिक्र हुआ था कि ईरान किस टेक्नोलॉजी के साथ इतने बड़े आयरन डूम को, जो कि इसराइल को बचाने के लिए पूरे मिडल ईस्ट के अंदर इंस्टॉल किया गया है। यानी क्या कतर, क्या बहरीन, क्या कुवैत, क्या इराक़, इन तमाम ममालिक के अंदर सिर्फ एक मुल्क को बचाने के लिए एक आयरन डूम तरतीब दिया गया। एक ऐसी छतरी जिसमें 7-8 लहरें हैं और उन 7-8 जो छतरियाँ हैं उनमें से निकल कर कोई इसराइल तक पहुँचेगा तो पहुँचेगा, लेकिन इसराइल तक क्या पहुँचा, वहाँ के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी तबाह और बर्बाद कर दिया, बहरीन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी तबाह कर दिया, में जो लगी हुई थी सबको तबाह कर दिया उसने। अब मुझे ये बताएं, जब ये सूरत हाल है तो इसका मतलब ये है कि ईरान
जो बात कह रहा था वो कर दिया। इस पर भी एक स्टोरी है और ये स्टोरी भी इसी BBC ने, मैं इसी को जब स्टडी कर रहा था तो उन्होंने भी यही बात कही कि ईरान जो कह रहा था उसने वो कर दिया। वो कह रहा था कि मुझ पर होने वाला हमला के बाद मैं उन तमाम ममालिक जहाँ जहाँ अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं या इसराइल की कमांड के कुछ सेंटर्स हैं उनको तबाह करूँगा, और उन्हीं पर उसने हमला कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ईरानी जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो मर्ज़ी कहें, वो कहें कि मुझे पता है कि अगली कमांड कौन देता है, मुझे ये पता है वो किस जगह पर मौजूद है तो मार लो बम भाई। हाँ जी बिल्कुल। आपने पहले तो आपने धोखे से उनको शहीद किया ना, मुज़ाकरात की आड़ में आपने अली खामनेई को जो है शहीद किया है, तो आप जो नया आया है भैया उसको भी आप कर दें। जो उनकी मजलिस खबरगान है उसने तो फैसला कर लिया है, ऐलान होना बाकी है। अभी चंद घंटों के बाद ऐलान भी हो जाएगा। तजहीज़ व तकवीन के बाद जो ऐलान करना है उन्होंने, उस ऐलान के बाद ही उस शख्सियत को जो है मंजर आम पर तो नहीं लाया जाएगा, लेकिन ये तो बात मंजर आम पर आ जाएगी कि वो क्या है। देखिए मैं आपको बड़ा आसान, अली खामनेई साहब ने जाने से पहले एक्स पे एक पैगाम दिया, शायद आपने वो देखी है तस्वीर के नहीं देखी, जिसमें अल-जुल्फ़कार जो है वो इसराइल के ऊपर हमलावर है। अल-जुल्फ़कार जो है वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह की तलवार है। इसी को उन्होंने ट्वीट किया। इसका आगाज़ भी हैदर से होता है, यानी जो उनका लक़ब था शेर का, हैदर, जवान शेर का मतलब, इसका मतलब होता है जवान शेर, जो जंगजू शेर हो उसका मतलब हैदर होता है। उसी से उन्होंने आगाज़ किया था। तो इसका मतलब ये है कि अभी जुल्फ़कार भी इनसे टकराना है, और ये शाहिद की टकरा कर जो कमाल किया है, मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका के लिए ये बड़ा हैरानकुन है। अभी अमेरिका के लिए हैरानगी के मज़ीद दरवाज़े खुलने हैं, यानी और सरप्राइज़ बॉक्स खुलने हैं। देखिए सरप्राइज़ बॉक्स तो खुल गए, हमने जब बात कर रहे थे। अब सरप्राइज़ बॉक्स जो खुलेगा, क्या वो न्यूक्लियर सरप्राइज़ बॉक्स होगा? हाँ, ये सबसे बड़ा सरप्राइज़ बॉक्स होगा। अब आप न्यूक्लियर के पीछे ही थे तो चलो फिर आपको न्यूक्लियर का मज़ा चखाते हैं, लेकिन ये बात हकीकत है कि ईरान जो है वो किसी तौर पे भी न्यूक्लियर वॉर हेड्स की तरफ नहीं जा रहा था, उसको ज़बरदस्ती इस तरफ ले जाया जा रहा था। मैं आपको याद दिलाता हूँ 3 दिन पहले की पासदाराने इनकलाब के लीडर की बात। उसने कहा था कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल करेंगे। मेरा ख्याल है इस पर अलग से एक वीलॉग करना चाहिए कि क्या ईरान वाकई न्यूक्लियर पावर है, और क्या वाकई ये बात ठीक है कि अमेरिका ने जो अब हमला किया है, अब दुनिया इंतज़ार करे कि वो एटमी धमाके का जो सरप्राइज़ है या सरप्राइज़ बॉक्स है उसको भी खोल ले। लेकिन इस वक्त शाहिद की धूम है, और कहा जा रहा है कि ये चंद शाहिद थे जो उड़कर मिडल ईस्ट तक पहुँचे। इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 1600 किलोमीटर से ज़ायद है, यानी मिडल ईस्ट पूरे का पूरा जो है इसकी लपेट में आता है। ये बहुत ही कम कीमत है, इसमें दुनिया हैरान इस बात पे है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक खौफनाक तबाहकुन खुदकुश ड्रोन हो और निहायत ही कम कीमत का हो। हाँ, और सिर्फ वो जो है $20,000 में बन जाता हो। इस तरह की तकनीक जो है, क्वालिटी जो है वो बनाना नामुमकिन है कि अमेरिका जैसी डिफेंस लाइन को वो ब्रीच करता है, और ब्रीच करने के बाद जहाँ चाहता है वो टकरा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक सस्ती और मुहलक टेक्नोलॉजी जो है ईरान के पास मौजूद है, और मैं आपको तादाद बता चुका हूँ कि इनके पास जो है 80,000 के करीब ड्रोन्स मौजूद हैं। और अभी तो एक ड्रोन ऐसा है जिसको पासदाराने इनकलाब ने इस्तेमाल ही नहीं किया, वो सबसे डेडली है, उसको रोक क्यों रखा है, उसको इस्तेमाल इस वक्त क्यों नहीं किया जा रहा, ये अपने आने वाले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि उसको क्यों रोक रखा है और वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा और कहाँ पर मौजूद है और कैसे उड़ेंगे और क्या काम करेंगे, ये आने वाले व्लॉग। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने ताज़ा सूरत से आपको आगाह किया और शाहिद ड्रोन के बारे में भी बताया कि किस तरह उसने तबाही मचाई। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।